तिकडे काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी काँग्रेससोबत उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला। नुकतेच काँग्रेसनं झिशान सिद्दीकी यांची युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली, त्यावरून हा राजकीय वाद पेटलाय। काँग्रेसनं नुकतीच मुंबईतले आमदार झिशान सिद्दीकी यांची युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली। आता त्यावरून राजकीय वादाला तोंड फुटलंय। झिशान सिद्दीकी यांनी काँग्रेसवर जोरदार पलटवार केलाय, तसंच उद्धव ठाकरे यांच्यावर सुद्धा निशाणा साधलाय। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, बाबरी मस्जिद में तो हमने पहले हमला किया था और कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध करती है, हम उद्धव जी के साथ उस स्टेज पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। जब उनको मुस्लिम अपीजमेंट करना हो तो वो कहते हैं नहीं मुस्लिम तो मेरे ही है, ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि नहीं अभी तो हम ही एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए। शिवसेना भी कहती है। पक्षातल्या नेत्यांपेक्षा महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष काँग्रेसच्या नेत्यांना अधिक प्रिय असल्याचा टोला त्यांनी लगावला। विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचं मातोश्री निवासस्थान हे झिशान सिद्दीकी यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येतं। गेल्या वेळेला शिवसेनेच्या उमेदवाराला पराभूत करून झिशान सिद्दीकी निवडून आले होते, पण 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली, त्यामुळे सिद्दीकी यांना ठाकरेंशी जुळवून घ्यावं लागलं। 14-15 में ये सीट हारते आ रही है, मगर हमने हिम्मत की, हमने ये चुनाव लड़ा, हम जीते शिवसेना के सामने। उसके बाद कुछ वजहों से हमारा अलायंस शिवसेना के साथ हुआ, तो पब्लिक में तो हमें कुछ मुंह दिखाने के लिए बचा नहीं कि हम जिसके सामने लड़ रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं। मगर ठीक है, पार्टी हाईकमान ने डिसाइड किया तो हम वो भी चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अन्याय हुआ है 2.5 साल में, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्ष रसातळाला नेल्याचा आरोप सुद्धा झिशान सिद्दीकी यांनी केलाय। शिवाय शिवसेनेसाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा आरोपही केला। आप मेरे सोशल मीडिया में जाओ, आप मीडिया में जाओ, हर वक्त जब मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ था मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। मैंने तो नाम लेके कह रहा था, मैंने तो कहा था कि अनिल परब जी जो है वो मुझ पे अन्याय कर रहे हैं। जो वरिष्ठ लीडर्स हैं दिल्ली से मुझे फोन करते थे कि ज़ीशान आप क्या कर रहे हो, आप क्यों शिवसेना के अगेंस्ट बात कर रहे हो। मैंने बोला सर मैं शिवसेना के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूं, जो परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र की कोई लीडर मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। खरं तर काही दिवसांपूर्वी झिशान सिद्दीकी यांचे वडील बाबा सिद्दीकी यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला। त्यामुळे झिशान सिद्दीकी राष्ट्रवादीत जाणार असल्याची चर्चा रंगली होती, पण बाबा सिद्दीकींच्या पक्षांतरामुळे झिशान सिद्दीकी यांची युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आल्याचं बोललं जातंय। मला अजून याबद्दलचे मला पूर्ण माहिती आहे। मुंबई संघटन आमचं थोडं वेगळं आहे, त्यामुळे मला तिथं काय नेमकं मला माहिती। गेल्या काही दिवसात काँग्रेसला 2 मोठे धक्के बसलेत। अशोक चव्हाण आणि माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांनी काँग्रेसला रामराम केलाय। त्यामुळे आता वडिलांपाठोपाठ झिशान सिद्दीकी सुद्धा राष्ट्रवादीच्या मार्गावर जाणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही। मात्र आगामी काळात काँग्रेस विरुद्ध सिद्दीकी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे। प्रणाली कापसेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।